Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बेंगलुरु को एक ऐसे इंसिडेंट से, एक ऐसी घटना से जिसने हम सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम मूवी देखने जाएं किसी सिनेमा हॉल में तो कपड़े क्या पहन कर जाएं। अगर हमने धोती पहनी हो तो क्या हमें रोक दिया जाएगा। ठीक ऐसा ही वाकया हुआ बेंगलुरु में, जहां पर एक जीटी मॉल है। ये बताते हैं कि वहां पर एक बुजुर्ग पहुंचे मूवी देखने के लिए। दरअसल उनके बेटे की ख्वाहिश थी कि वो अपने पिता को मूवी दिखाए। वो वहां पहुंचे। 16 जुलाई का घटना है। गार्ड ने उनको रोक दिया और ये कहा कि आपने धोती पहनी है और ये ड्रेस कोड नहीं है। इसके बाद बवाल हो गया, वहां पर पुलिस पहुंची। अब ये कहा जा रहा है कि उस सिक्योरिटी गार्ड को हटा भी दिया गया, लेकिन जिस तरह से घटना हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कोई आदमी अगर धोती पहनकर जाए तो क्या वो मूवी नहीं देख सकता। ऐसा कौन सा कानून है जो उसको रोकता है। गोपाल जी, ये बड़ी विचित्र घटना घटी। हालांकि घटना विचित्र नहीं कहूंगा मैं, घटना एक बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है, ये हम लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। नहीं, इस घटना ने कई चीज़ें एक बार फिर से खड़ी कर दी कि हमारे बीच में अभी भी वो तबका, वो समाज या वो सोच जिंदा है जो अंग्रेज़ों के समय में थी, जहाँ पे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखा रहता था। वो बात अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जहन में बसी हुई है। शायद उस सोसाइटी ऐसे लोगों के बीच में है जो इस तरह की चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हुए दिखते हैं। हमारा संविधान साफ कहता है कि किसी को भी किसी के रंग, किसी की जात, किसी के पहनावे के आधार पर किसी भी तरह से किसी काम से नहीं रोका जा सकता, है ना। तो अब आप अगर कोई आदमी अगर धोती कुर्ता पहन के जाता है, धोती बनियान पहन के जाता है, तो आप उसको किसी भी जगह रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उसका साधारण पहनावा है। महात्मा गांधी ने तो पूरी मैं महात्मा गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश का सीधा सा देखिए, जगह जगह के हिसाब से उसका पहनावा बदलता है। तमिलनाडु के लोग लुंगी पहने रहते हैं और वो उनका ऑफिशियल पहनावा है, ठीक है। इसी तरह से पंजाब में लोग पैजामा और कुर्ता पहनते हैं, वो उनका ऑफिशियल पहनावा है। हरियाणा में भी इसी तरीके से। तो क्या आप उनके ऑफिशियल पहनावे पर ही क्वेश्चन कर देंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसलिए इस बात को लेकर जो गोपाल जी कर रहे हैं, बवाल मच गया। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये फार्मर है जिनका नाम, जो किसान है, इनका नाम फकीरप्पा है। ये अपने बेटे के साथ गए थे मूवी देखने के लिए। इन्होंने धोती पहनी थी, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और ये इंसिडेंट हुआ जीटी मॉल, जो कि मेन रोड पर है मगहड़ी में। वहां पर ये पूरा वाकया हुआ जिसमें इनको रोक दिया गया सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, और ये कहा गया कि मॉल के जो रूल है वो परमिट नहीं करते, वो अलाउ नहीं करते कि कोई आदमी अगर धोती पहन कर आए। चिराग, इसमें एक बात और समझने वाली है। हम सब मॉल जाते हैं, हम सब लोग वहाँ के लोगों को, आने आने वाले लोगों को देखते भी हैं। क्या वहाँ पे आपने एक चीज़ महसूस की कि वहाँ पे लोग शॉर्ट्स पहनकर, छोटे कपड़े पहनकर, दिल्ली में भी सब देखते हैं। दिल्ली क्या, सारे हिंदुस्तान के हम सारे मॉल में ज़्यादातर हम जा चुके हैं, हमने देखा है कि आमतौर पे आदमी जिस पोशाक में, जिस कपड़ों में कंफर्ट होता है, उसमें घूमने, वॉक करने के लिए निकलता है या घूमने जाता है। उसमें हमने लोगों को देखा पैंट पहने हैं, पैजामा पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, लुंगी पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं। तो आखिर क्यों ऐसी मानसिकता के साथ इन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? इस पर इतना सख्त एक्शन होना चाहिए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरीके से आगे से कोई ऐसी घटना ना होने पाए। नहीं, ऐसी गोपाल जी ने सही कही। और उसके बाद जो है, एक कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट वहां पहुंचे। जब उनको पता चला, वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब मॉल की तरफ से माफीनामा मांगा गया है और आपको बता दूं, जो किसान हैं फकीरप्पा, उनको सम्मानित भी किया गया। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये दरअसल इस धारणा के व्यक्ति हैं, ये बिलीव करते हैं कि इनके बच्चे पढ़े लिखे हों सर, और यही वजह है कि इनके 5 बच्चे और पांचों के पांचों एजुकेटेड हैं ये, और पांचों वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह पर प्लेस्ड है। और ऑब्वियसली, लेकिन ये अपने पहनावे से इनको बहुत प्यार है और होना भी चाहिए। किसी को भी हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन शायद मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को या उनके मैनेजमेंट को ये बात पसंद नहीं आई, इस वजह से इनको रोका गया। जब ये पूरा ड्रामा हुआ जीटी वर्ल्ड मॉल में, मगहड़ी मेन रोड पर बेंगलुरु में, तो
पुलिस वहां पहुंच गई, उसके बाद इतना हंगामा मचा कि मॉल की तरफ से माफीनामा। इस मामले में चिराग, मेरी तो अपनी एक छोटी सी गुजारिश ये भी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मॉल पर इस कदर पनिशमेंट इम्पोज किया जाए ताकि वो नज़ीर बन जाए हिंदुस्तान के लिए। किसी भी तरह से किसी भी आदमी को किसी भी आधार पर नहीं रोका जा सकता, ये उसका राइट है और ये राइट उसको हमारे देश का संविधान देता है। अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसको हमारे देश का संविधान देता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को और किसी भी तरीके के इस तरह के सिस्टम को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप किसी को रंग रूप या धर्म या कपड़ों के आधार पर रोक सकें। इसमें सर एक वीडियो भी मैसेज आया जिसमें फार्मर की तरफ से जिसमें कुछ मैनेजमेंट की तरफ से भी माफीनामा मांगा गया। ये एकमात्र ऐसी घटना नहीं, हम अक्सर सर देखते हैं मॉल में, और खासकर मॉल में। मैं तो दोस्तों आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं भी कई बार बच्चों के साथ सैटरडे वगैरह मॉल जाता हूं सर। मैं तो शॉर्ट्स में जाता हूं, मैं तो अपना स्पोर्ट्स शूज पहन के जाता हूं, क्योंकि अब ये मैं ऑफिस में नहीं पहन सकता, लेकिन मैं वहां पहनता हूं क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन। ऑफिस का एक अलग डेकोरम होता है, लेकिन हमारा जो कंफर्ट जोन है ऑफिस के बाहर, हम जहाँ कहीं भी होते हैं मोस्टली हम कंफर्ट जोन में होते हैं। खास तौर से अगर हम कहें कि शादी ब्याह या ऐसे किसी ओकेज़न को अगर हम छोड़ भी दें तो हम कहीं पर भी होते हैं तो वहाँ पे हम अपनी सुविधाजनक तरीके से होते हैं और उसमें हम वही कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमको कंफर्ट देते हैं, जो हमको आरामदायक होते हैं। तो इसलिए इस आधार पर किसी को कहीं नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने। और अब इसको लेकर बवाल मचा तो हमने सोचा इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या कमेंट्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और अपनी बात कहें और अपने विचार हमको बताएं ताकि हम आगे से उन सारे विचारों को भी कोशिश करें शामिल कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने, उनको शामिल कर सकें ताकि आपकी ओपिनियन भी सामने आए और आपका जो एक व्यू पॉइंट है वो भी पता लगे। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा।